लेबर कमिश्नर हो, पुलिस के अधिकारी हो, ये तो सरकार जो कहेगी वही करेंगे। सरकार कहेगी लठ चलाओ तो लठ चलाएंगे, सरकार कहेगी बातचीत करो, रास्ता निकालो तो उसमें जुट जाएंगे। तो शासन स्तर पे ही सारी चीजें चल रही हैं और उन्हीं के स्तर पे तय होनी है। अगला कदम ये है, अभी इस घटना के बाद 16 तारीख को CI2 ने पूरे देश के अंदर विरोध प्रदर्शन का कॉल किया। आज वामपंथी पार्टियों ने दिल्ली NCR के मजदूर के पे हो रहे दमन के खिलाफ यहाँ विरोध प्रदर्शन किया है। अगर सरकार मजदूरों के साथ संवाद शुरू नहीं करती है, मजदूरों के वेतन को नहीं बढ़ाती है, तो आने वाले समय में पूरे देश का मजदूर, गौतम बुद्ध नगर का मजदूर, उत्तर प्रदेश का मजदूर एक बड़े आंदोलन की तरफ जाएगा। दमन के आधार पर मजदूरों की आवाज को नहीं दबाया जा रहा। अवसर पर वामपंथी पार्टियों ने नोएडा के मजदूरों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा उनके ऊपर जो चलाए जा रहे दमन चक्र को रोकने की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया है। नोएडा के अंदर न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर श्रमिक आंदोलन पे थे। उस आंदोलन को बदनाम करने के लिए कुछ जो है शरारती तत्वों ने उसमें हिंसा का जो है सहारा लिया, जिससे वो आंदोलन जो है पिट जाए और बिगड़ जाए। लेकिन उस हिंसा के नाम पर जिस तरह मजदूरों को दबाने की कोशिश की जा रही है, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, उनके मुद्दों को दबाने की कोशिश की जा रही है, वो गलत है। प्रदेश सरकार इस आंदोलन से सबक लेना चाहिए था, लेकिन प्रदेश सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। न्यूनतम वेतन में जो अभी बढ़ोतरी की गई है वो बहुत कम बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली के अंदर जो है 18,500 रुपये न्यूनतम वेतन है, हरियाणा के अंदर 15,200 हो चुका है, तो 13,000 कुछ रुपए उन्होंने करना अपने आप में उचित उसका नहीं है। फिर उनकी मांग है कि 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन होना चाहिए। सरकार उसके लिए जो है मजदूरों के साथ बातचीत करे, ट्रेड यूनियन के साथ बातचीत करे, श्रम कानून को लागू कराने के लिए बात करे, ओवर टाइम जो डबल भुगतान कराने का जो कानून है उसको सख्ती के साथ लागू कराया जाए, साप्ताहिक अवकाश का जो कानून है उसको मजबूती के साथ लागू कराया जाए। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर सरकार को काम करना है, लेकिन सरकार ट्रेड यूनियन के साथ बातचीत करने के बजाय उनकी आवाज को दबाना चाहती है। मजदूरों को संगठित नहीं होने दिया जा रहा है, उनको जो है बोलने नहीं दिया जा रहा है, उनकी आवाज को नहीं सुना जा रहा है। इसीलिए आज यहाँ जो जंतर मंतर पे आकर के अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और प्रदेश सरकार को चेतावनी और संदेश देना चाहते हैं कि सरकार मजदूरों की बात को सुने। मजदूरों के बिना नोएडा का विकास नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के जो है नोएडा का बहुत प्राथमिकता देते हैं। हर महीने 20 दिन में उनका जो है नोएडा दौरा होता है। नोएडा को विश्व पटल पे जो है ले जाना चाहते हैं। हम भी उनके साथ हैं इस सवाल पर कि हमारे जिले का नाम रोशन हो, हमारा जिले का नाम पूरे विश्व में जाए। लेकिन मजदूरों के जज्बातों पे और मजदूरों के हक अधिकारों की हत्या करके विकास नहीं हो सकता। एक तरफा विकास किसी काम का नहीं है। उस विकास में मजदूरों की भागीदारी होनी चाहिए, वहाँ के किसानों की भागीदारी होनी चाहिए, उनकी सुख सुविधाओं का ख्याल उत्तर प्रदेश सरकार रखे, तभी जो है नोएडा का नाम विश्व पटल पे जाएगा। यह प्रदेश सरकार को सोचने की जरूरत है। नोएडा प्रशासन का आरोप है कि हम जो मजदूरों की मांगे मान ली हैं, इसके बावजूद संगठनों द्वारा उनको भड़काया गया। ये गलत बात है। जिला प्रशासन ने जब ये बातचीत हुई थी, DM और पुलिस कमिश्नर ने मजदूरों के बीच में कुछ जगह आकर के बातचीत की। उन्होंने आश्वासन क्या दिया कि आपको डबल ओवर टाइम दिलवाया जाएगा। अरे डबल ओवर टाइम का कानून में पहले से प्रावधान है, आप क्यों नहीं दिलवा रहे थे? उन्होंने कहा कि आपको साप्ताहिक अवकाश दिलाया जाएगा। अरे साप्ताहिक अवकाश का पहले से कानून में प्रावधान है, आप नहीं दिला रहे थे, आपकी कमी थी ये। तो उन्होंने सिर्फ जो है जो कानून में प्रावधान है, जो श्रम कानून में मजदूरों को मिलने ही चाहिए, उनको देने की बात, दिलाने की बात मजदूरों से कही। लेकिन मजदूरों की जो जायज मांग थी, जो प्रमुख मांग थी वेतन बढ़ोतरी की, उसमें DM और हमारे पुलिस कमिश्नर एक भी शब्द कहने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि वो उनके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है। न्यूनतम वेतन बढ़ाना उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है, DM की या पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने तो सिर्फ जो कानून है उनको लागू कराने और उनको लागू करा करके उनका लाभ दिलाने की बात मजदूरों से कही। तो मजदूरों की जो प्रमुख मांग थी वेतन बढ़ोतरी की, उस पर कोई सहमति नहीं बनी, कोई आश्वासन नहीं दिया गया। तो ये कहना कि मजदूरों को समझा दिया गया था, उनकी मांगे मान ली गई थी, इसके बाद तो मजदूरों को भड़का दिया। अरे उनके वेतन बढ़ोतरी की जो मांग थी उस पर तो सरकार ने या जिला प्रशासन ने या DM साहब ने या पुलिस कमिश्नर ने एक शब्द भी नहीं बोला। तो कैसे आप कह रहे हैं कि मजदूर ने मान ली? तो ये उनका अपना बयान है, मजदूरों का बयान नहीं है, ट्रेड यूनियन का बयान नहीं है।
वो बातचीत करके अपने बात कह के चले गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि मजदूरों ने मान लिया। मजदूर तो कह रहे हमारा वेतन बढ़ाओ, वो कह रहे तुम्हें और टाइम दिलवा देंगे, अब टाइम से तनख्वाह दिलवा देंगे। भाई अब तक क्यों नहीं दिलवा रहे थे? अब तक कहाँ थे आप लोग? जब कानून था उस कानून को लागू कराने की जिम्मेदारी आपकी थी, सरकार की थी, डीएम साहब की थी, पुलिस कमिश्नर की थी, लेबर कमिश्नर की थी। क्यों नहीं कानूनों का पालन करा रहे थे आप? तो सरकार और सरकार का पूरा तंत्र श्रम कानूनों को लागू कराने में पूरी तरह विफल रहा। मजदूर आंदोलन इसीलिए हुआ क्योंकि सरकार ने मजदूरों की बात को नहीं सुना। प्रशासन ने जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको आश्वासन दिया था किसी को उठाया नहीं जाएगा, लेकिन बाद में कई तो मजदूर उठा लिए गए थे, वो कहाँ गए? क्या उनकी जानकारी मिली बाद में, क्या कहाँ गए थे? देखो, पुलिस ने, नोएडा पुलिस ने सरकार के इशारे पर लगभग 1200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। उसमें से अभी 1050 या 1100 लोगों की जमानतें हो चुकी हैं, छोड़ दिया गया है। अभी भी 100 से ऊपर जो मजदूर है वो जेल में बंद है। और सरकार द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये पाकिस्तानी कनेक्शन है, अर्बन नक्सल है, विपक्ष की साजिश है, अभी तक कोर्ट में सरकार जो है कोई एविडेंस, कोई सबूत नहीं पेश कर पाई है कि इसमें कोई भारी हिंसा थी, भारी लोग थे, या जो अर्बन नक्सल था, या जो है पाकिस्तानी कनेक्शन था। कोई भी कोर्ट के अंदर दस्तावेज अभी तक पुलिस नहीं कर पाई है। सिर्फ बयानबाजी करके मजदूरों के मुद्दों से देश की जनता का ध्यान हटाने की कोशिश। मेरा नाम डॉक्टर रूपेश वर्मा, मैं जिला अध्यक्ष हूँ किसान सभा का और CPIM में काम करता हूँ। और यहाँ जो हम प्रदर्शन करना आए हैं, 26,000 रुपया न्यूनतम वेतन की मांग करना आए हैं। जो वहाँ नोएडा में पुलिस का जो अत्याचार है उसका विरोध करना आए हैं। जो वहाँ गैर कानूनी गिरफ्तारियां हुई हैं उनकी रिहाई की मांग करना आए हैं। तो इसी मकसद से आज हम यहाँ पे आए हैं। 26,000 रुपये की मांग आज से नहीं, हमारी जो मजदूर यूनियन है वो काफी सालों से कर रही है। और दिल्ली में 18,500 रुपये वेतन है, हरियाणा में 15,000 है, हमारे यहाँ रिवाइज होकर भी 13,260 रुपये, 690 रुपये, जो कि अत्यंत कम है। और उसको लेकर के मजदूरों में भागरी आक्रोश है और रोष है। पिछले 10 साल से कोई रिवीजन और बेजिज में नहीं हुआ। वह ठेकेदार जो है वो गुंडागर्दी भी करते हैं, कमीशन भी खाते हैं और मजदूरों को दबाते भी। वहाँ के जो अफसर हैं वो श्रम कानूनों का खुला उल्लंघन करते हैं। वहाँ की जो सरकार है वो फैक्ट्री मालिकों के साथ मिली हुई है। उनका जो RSS का संगठन है उद्योग भारती, वो इस मामूली वेज वृद्धि का भी विरोध कर रहा। तो वहाँ हालात बहुत खराब है। वहाँ की पुलिस एकदम नैरेटिव बना रही है कि ये पाकिस्तान का कनेक्शन है, ये नक्सलियों का कनेक्शन है। इन्हें शर्म लिहाज बिल्कुल भी नहीं आती। वहाँ के लोगों का इन्होंने जीना दूभर कर दिया। जो वहाँ के मजदूर नेता, वहाँ के किसान नेता, उनको इन्होंने नजरबंद कर देते हैं, उन्हें मिलने नहीं देते, गैर कानूनी हिरासत में रखते हैं। 5 दिन मजदूरों को गैर कानूनी हिरासत में रखा। 151 में 24 घंटे से ज्यादा डिटेन नहीं कर सकते, लेकिन 5-5 दिन डिटेन किया। उनकी संख्या 100 बताई है, गिरफ्तारी 1200 की थी। उनकी पिटाई हो रही है चौराहे पे। तो वहाँ खौफ का वातावरण बनाया गया जिससे मजदूर अपनी आवाज ही ना उठा सके। पर जिस तरह से वहाँ पर आगजनी हुई, जिस तरह से जो मजदूर थे उन्होंने गाड़ियों में आग लगाई, जो प्रशासन की देखरेख में इस तरह कुछ हो गया, उसके बाद जो एलिगेशन लगाए गए उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, मजदूरों का आंदोलन एकदम शांतिपूर्ण था। इन्होंने वहाँ असामाजिक तत्व जो घुसाए हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। इसमें पता चलेगा कि इन्हीं के लोग शामिल हैं, ये उद्योगपतियों के लोग शामिल हैं। जब इन्हें पता चला कि हजारों की संख्या में मजदूर सड़क पे है, और जब पता चला कि इसकी खबर पूरे देश में जा रही है और पता चल रहा है कि यहाँ तो बहुत ज्यादा शोषण है, तब इन्हें लगा कि अब इस आंदोलन को तोड़ना चाहिए। और प्रशासन हमेशा आंदोलन को हिंसक करके ही तोड़ता। यूनियन कभी नहीं चाहते कि आंदोलन जो है हिंसक हो, क्योंकि यूनियनों को पता कि हिंसक होते ही आंदोलन टूटता। और इन्होंने वही जो संगठनों के नाम ये ले रहे हैं वो तो अपील कर रहे हैं शांति की। उन्हें किसी नक्सली बता रहे हैं, कभी पाकिस्तान का कनेक्शन बता रहे हैं। जब इतना ही कनेक्शन है तो भाई तुम जाकर के फिर रिवाइज क्यों कर दिया आपने वेज? फिर आपने क्यों लाइसेंस रद्द कर दिए? क्योंकि वहां जो गलती गड़बड़ तो आप ही कर रहे हो, लाइसेंस तो आप ही दे रहे हो, जो है वहां ठेकेदारी तो आप ही करा रहे हो, वेज तो आप ही रिवाइज नहीं कर रहे हो। तो जो उसकी जड़ है उस पर बात नहीं कर रही सरकार, फालतू की बात कर रही है, केवल बदनाम करने की कोशिश कर रही है।
कोई सस्पेंशन नहीं हुआ। एक भी जो श्रम विभाग में इतने सारे कर्मचारी हैं, इतने सारे अधिकारी हैं, उनकी नाक के नीचे ना पीएफ है, ना ईएसआई है, ना मिनिमम वेज है। ठेकेदार जो उल्लंघन करते हैं सब कानूनों का, 12-12 घंटे काम कराते हैं। बताओ किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई हो तो? एक भी जिसने लाठीचार्ज किया, जिसने पिटाई करी है, जिसने गैरकानूनी हिरासत में रखा, एक के खिलाफ भी हुआ हो? और जो वेज रिवीजन हुआ वो भी बिना किसी प्रक्रिया के किया गया और बहुत मामूली किया गया। तो ये एकदम साजिश है सरकार की। उद्योगपतियों के साथ मिले हुए हैं, उनसे ही चंदा लेते हैं, उन्हीं का काम करते हैं। बीजेपी का एक नेता मजदूरों के पक्ष में नहीं है। आज तक किसी एक बीजेपी के एमएलए एमपी ने आज तक मिनिमम वेज के रिवीजन की बात नहीं करी, क्योंकि उन्हें पता है वो मजदूरों के विरोधी सरकार है और वो मालिकों की सरकार है और मालिकों से ही चंदा लेती है और मालिकों के लिए काम करती है। सर, अगर ये मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आगे का क्या एक्शन रहेगा आपका? देखिए, जैसे किसान आंदोलन में किसान आए थे लाखों की संख्या में, उसी तरह लेबर कोड के खिलाफ पूरे देश का मजदूर आंदोलित है और आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जो मजदूरों के जो हक हैं, देख रहे हो आप, अभी तो लेबर कोड लागू भी नहीं है, तब भी कितना खराब तरीके से उसका उल्लंघन नोएडा जैसे शहर में हो रहा, और यदि ये लागू हो गए तो क्या हालात होंगे आप ये अनुमान लगा सकते हो। तो इसके खिलाफ सभी मजदूर, पूरे देश का मजदूर है और एक बड़ा आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर होगा। नोएडा की आप बात कर रहे हैं, कभी वहाँ पे मजदूर संगठन सबसे ज्यादा मजबूत था, लेकिन आज उसके जगह पर जो औद्योगिक है उनके संगठन ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं। क्या कारण है इसके पीछे? औद्योगिक जो पहले भी संगठन, औद्योगिक संगठन पहले से हैं, वो इफेक्टिव नजर आ रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि मजदूरों की यूनियन धीरे धीरे बहुत कमजोर की गई हैं, तोड़ी गई हैं। जो मजदूर यूनियन बनाना चाहते हैं उन्हें बाहर निकाल देते हैं। उनके जो कानूनी अधिकार है यूनियन बनाने का, उसे एक्सरसाइज नहीं करने देते। और यही कारण है कि नोएडा में बहुत कम संख्या में यूनियन है। ये जो मजदूर आया, ये तो अकस्मात आया, आक्रोश में आया। यूनियनाइज मजदूर की तो बहुत कम संख्या। तो ये तो बहुत दुर्भाग्य का विषय है और सरकार इसे और कठिन बना रही है। नए कानून में यूनियन बनाने के प्रोविजन और मुश्किल कर दिए हैं। देखिए, यूपी का इलेक्शन आ रहा है और ये मुद्दा बनेगा मजदूरों का, और इसकी जो राजनीतिक कीमत मुझे लगता है कि बीजेपी की सरकार को चुकानी पड़ेगी।